आज राजेश कच्छप जी से हम लोग सुबह मुलाकात हम लोगों की हुई और सारे लोग हम लोग राजेश कच्छप जी के साथ पूरे दस्तावेज के साथ मिले। उन्होंने बातों को समझा भी कि नहीं, आपके साथ ये 10 वर्ष की जो ज्यादती आपके ऊपर लगाई जा रही है ये बिल्कुल गलत है। 12 वर्ष के बाद आपका जो ग्रेड पे प्रमोशन है, आपने इतने वर्षों का सेवा दिया है, ये आप पर लागू नहीं होनी चाहिए। सीट जो वर्तमान में 50,000 है उस पर एडजस्टमेंट करने की बात होनी चाहिए। इस पहल के साथ हम लोग प्रोजेक्ट भवन पहुँचे। राजेश कच्छप जी ने हम लोगों को आश्वासन दिया था कि आप लोगों का आधिकारिक बैठक करेंगे। इसके अलावे भी हम लोग जब प्रदेश कमेटी की बैठक कर रहे थे, उस बैठक में भी हम लोग जाकर के सुप्रिया भट्टाचार्य जी से मिले थे। सुप्रिया दा भी जो है माननीय शिक्षा मंत्री जी को कॉल कर दिए थे। उनका भी कहना था कि आप उन लोगों को भेजिए, उन लोगों के साथ हम वार्ता कर रहे हैं। लेकिन आज सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा के वार्ता के उपरांत जब हम लोगों की वार्ता करने की बारी आई, तब सारे लोग इन विषयों से पलट गए। यहाँ तक कि हमने माननीय दीपिका सिंह पांडे जी को भी कॉल किया, उनके माध्यम से भी शिक्षा मंत्री को जो है कॉल करने का प्रयास किया कि भाई आप जल्द से जल्द हमारी एक बैठक करा दीजिए। अभी तमाम पदाधिकारी है, लेकिन हम लोगों का जो ग्रीवांस है उन ग्रीवांस को सुना नहीं गया। अभी वर्तमान में जो रिकाउंसलिंग हो रहा है 203/2022 का LPA का, उसमें उच्च न्यायालय का न्यायाधीश का पालन बिल्कुल नहीं हो रहा है। इसमें भी विभाग और पदाधिकारी समझने के लिए तैयार नहीं है, सुनने के लिए तैयार नहीं है। 50,000 वर्तमान में सीट है, उस अभी 26,001 की जो बहाली निकली है, ये 3 सितंबर को क्या होगा नहीं होगा, इसका क्या आउटकम आएगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। हम लोग बार बार आग्रह करते रहे, हमारे तरफ से हम थे, मीना जी थी, हमारे मनोज कुमार शर्मा जी थे, तमाम लोगों ने बार बार मंत्री जी से आग्रह किए, दस्तावेज दिखा करके आग्रह किए। मंत्री जी ने कहा कि ये जो है हाउस का मैटर है, ये हाउस में जाएगा। लेकिन हम लोग बार बार समझाते रहे कि ये हाउस का मैटर नहीं है, ये कैबिनेट का मैटर है। और नियमावली में लिखा हुआ है कि इस नियमावली को धरातल पर पेश करने के लिए अगर इस पर कुछ संशोधन करने की आवश्यकता पड़ेगी तो उस पर संशोधन किया जा सकता है और वो इस नियमावली का अंग बनेगा। ये नियमावली में स्पष्ट है और ऐसा ये प्रथम बार नहीं है कि इस नियमावली में प्रथम बार संशोधन हो रहा है। हम लोग बार बार इस चीज़ को कर रहे हैं। आगे जाकर के यहाँ पर इस नियमावली में ये भी अंकित है कि जो जिलावार नियुक्ति होगी, इस बार स्टेट मेरिट बननी है और यहाँ पर ट्रांसफ़र को भी जो है बंद करके रखा हुआ है। आप ट्रांसफ़र मांग नहीं सकते, तो हमने ये भी कम से कम कहा कि भाई कम से कम आप ट्रांसफ़र तो कम से कम दे दीजिए हम लोगों को। आप 10 साल सेवा नहीं देना चाहते हैं, आप सीट इंक्रीज़ नहीं करना चाहते हैं, आप 50,000 सीटों पर टेट पास पारा टीचर को एडजस्ट नहीं करना चाहते हैं। जो आप अभी वर्तमान में वार्ता की उससे हमको कोई सरोकार हमारा नहीं है। आप हमारे थोड़े से अगर आप कहते हैं कि भाई टेट पास एलिजिबल है तो थोड़े सा मानदेय बढ़ा देने से उसकी एलिजिबिलिटी साबित नहीं हो जाती है। आपके पास 50,000 सीट है, उन 50,000 सीट पर 25,000 जो हमारे लिए आरक्षित पद है उस पर आप हमको समायोजन करिए। नियुक्ति किसने देखा है, कब होगा नहीं होगा, क्या सुप्रीम कोर्ट का विचार आती है नहीं आती है, ये किसी ने नहीं देखा है। 3 सितंबर को सुनवाई होनी है। यदि एन कैन प्रकरण 3 सितंबर से सुनवाई आगे बढ़ती है, सरकार के पास 10 सितंबर के बाद जो पेपर समाचार पत्रों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जो निकल करके आ रही है कि 10 के बाद आचार संहिता लग जाएगी, सरकार के पास 8-10 दिन का समय मात्र बचेगा। हम लोग बार बार आग्रह कर रहे हैं कि भाई इन 8-10 दिनों में आप हम लोगों को किसी अलग संवर्ग के माध्यम से हमको वेतनमान प्रदान कर दीजिए। इतने 10 साल 12 साल से हम लोग टेट पास करके बैठे हुए हैं। तमाम साथी हम लोगों ने इतना प्रयास किया, यहाँ तक कि हमारी राजेश कच्छप जी के साथ झड़प भी हुई। उन्होंने कहा कि नहीं 62,000 को सुना गया है, तो 62,000 को आपने कहाँ सुना है? टेट पास पारा टीचर जो 13,000 की संख्या में है, उनका प्रतिनिधि वहाँ कितने संख्या में थी? आप बताइए, उनका प्रतिनिधि कितने संख्या में थे? संजय कुमार दुबे जी जो थे वो महासंघ के अध्यक्ष के रूप में थे, वो टेट का रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे। बार बार उनसे आग्रह करने के बाद उन्होंने कहा कि नहीं मैं सुदीप कुमार सोनू जी को बोल दिया हूं, वो देख लेंगे। लेकिन विधायकों की अनदेखी से पता चलता है कि माननीय शिक्षा मंत्री और सरकार का अभी वर्तमान में टेट पास पारा टीचर के प्रति कोई झुकाव नहीं है। और इसका एकमात्र कारण है कि भाई इतने बड़े लोगों के साथ जब एक बहुत बड़ी वार्ता हो जाती है, उनके द्वारा जय जयकारा का नारा लगा दिया जाता है, तो अब 13,000 टेट पास पारा शिक्षकों के साथ चैलेंज है। वो इस सरकार को कैसे डगमगा सकती है, कैसे हिला सकती है, ये हम लोगों के पास अब चुनौती है। और हमें लगता है तमाम लोगों को इकट्ठा होने की ज़रूरत है।
हम अभी वर्तमान में जो वार्ता हुई है उस वार्ता का हम कदापि जो है किसी प्रकार का न विरोध करते हैं, न उस पर हमारा किसी प्रकार का कोई कटाक्ष है। लेकिन हमारा जो डिमांड है, अगर हमारे डिमांड को सहानुभूतिपूर्वक सुना नहीं गया तो हम आंदोलन में झोंकेंगे अपने आप को और उग्र आंदोलन करेंगे और दिखा देंगे कि कम संख्या में भी बड़ी आंदोलन हो सकती है, जो हमने 127 दिन के आंदोलन में दिखाया है। जब आप हमारे बातों को सहानुभूतिपूर्वक सुनने का आप मात्रा नहीं रखते हैं, क्षमता नहीं रखते हैं, तो हमें आंदोलन करने के लिए आप प्रेरित कर रहे हैं, आप हमें उकसा रहे हैं कि आप आंदोलन करो। तो निश्चित तौर पर हमारे जितने भी टेट पास पारा टीचर घर में बैठे हैं उन तमाम लोगों को मैं यहाँ से मैसेज देना चाहता हूँ कि अब आपको जगने की बारी है। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि नियुक्ति में हमारा हो जाएगा, लेकिन नियुक्ति भविष्य के गर्भ में है। नियुक्ति अभी पूरी कंफर्म नहीं है। जैसा कि हम लोगों को भी पदाधिकारियों के माध्यम से पता चला कि 3 तारीख को क्या आउटकम होगा उसका कोई नहीं देखा है, क्योंकि विज्ञापन और नियमावली दोनों में बहुत ज़्यादा विरोधाभास है। जिस तरीके से जेटेट जिस तरह से किया है वो उस प्रकार से लगता है कि इस नियुक्ति को जो है एकदम सुप्रीम कोर्ट के चंगुल में खा जाएगी। इसीलिए तमाम लोगों को हमें सजग होने की आवश्यकता है और एकजुटता के साथ, चाहे वो हमारे समन्वय धर्म के जितने भी साथी थे, है ना, उन सब साथियों को भी मैं इस वीडियो के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ कि ईगो को त्यागिए, आपसी प्रतिस्पर्धा को त्यागिए और हम साथ मिलकर के काम करने के लिए तैयार हैं। कदम से कदम मिलाकर के सभी लोगों को चलना है। हमारे मनोज शर्मा जी भी, जो दूसरे हमारे जो सहयोगी दल है उनसे मनोज शर्मा जी भी उपस्थित है, आप उनकी भी राय लीजिए। हम लोगों ने उनसे भी आज संपर्क किया कि हम लोग दोनों साथ में जाएंगे मिलने। जब हम जाएंगे, क्योंकि जो ये अंतिम जो क्षण था उस समय हम लोगों ने कहा कि अलग अलग हम लोग नहीं जाएंगे, हम सरकार को नहीं दिखाएंगे कि हम अलग हैं। भले किसी कारणवश हमने अपना अलग राह पकड़ा था, लेकिन सरकार के सामने, विभाग के सामने हम लोग एक होकर के अपने आप को रिप्रेजेंट किया है। इसमें मनोज शर्मा जी भी शामिल थे, उनके भी जो सहयोगी दल में जितने भी लोग हैं उनको भी अपील होगा कि एक बृहद बैठक करके अब हम लोगों की आगे की रणनीति